हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसमें कि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो जाएंगी तो आप मेरी वीडियो से जुड़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो फेशियल मसाज स्टेप्स से रिलेटेड है। हम क्लाइंट को किस तरह से फेशियल मसाज देते हैं और फेशियल मसाज के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसको मैं बता रही हूँ। फुल फेस मसाज स्ट्रोक बताई हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप है। उसका मैंने थ्योरी भी दिया है। आप चाहो तो पहले की वीडियो जो देख सकते हो एक बार मेरी, उस पर थ्योरी मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। फेशियल मसाज स्टेप्स का फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप सबको, आप एक बार जरूर देखना। उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट है जो मैं आज आप सबको बताने लगी हूँ। तो आज का जो फेशियल स्टेप स्टार्ट हो रहा है वो आईब्रो से हो रहा है। आईब्रो का मसाज स्टेप बता रही हूँ। इसके बाद आगे के जितने भी मसाज स्टेप्स आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारा मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली देखना, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो। इन बार आप जनरल एप्लीकेशन कीजिए। अब हम आईब्रोज के मसाज स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, अपलिफ्टिंग आईब्रोज विथ इंडेक्स फिंगर फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। एक टेम्पल पॉइंट से दूसरे वाले टेम्पल पॉइंट तक हम अपलिफ्ट करेंगे आईब्रो को। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रेसिंग एंड आइनिंग आउट विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। इस तरह से हम इंडेक्स फिंगर और थंब से वर्क करेंगे। थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से प्रेसिंग और आइनिंग करनी है। आईब्रो की पिंचिंग करनी है। तो आईब्रोज के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिए हैं। देन जनरल एप्लीकेशन कीजिए। टेम्पल पॉइंट पे प्रेशर दीजिए, चिन एरिया पे वापस आ रही है। अब हम फोरहेड का फेशियल स्टेप को फॉलो करेंगे। फोरहेड का जो फेशियल स्टेप का फर्स्ट स्टेप है, अपलिफ्टिंग विथ ऑल फिंगर्स स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पल पॉइंट टू अदर टेम्पल पॉइंट। हमें एक टेम्पल पॉइंट से फेशियल स्टेप को स्टार्ट करना है और दूसरे टेम्पल पॉइंट तक ले जाना है, अपलिफ्ट करनी है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है, मेक अ फिंगर ऑफ 8 हॉरिजेंटल पोजीशन व्हाइल कपिंग ऑन द चिन। हमें एक हैंड से चिन एरिया में कपिंग करनी है और दूसरे हैंड से हॉरिजेंटल फिंगर ऑफ 8 बनाना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए। देन हम इंडेक्स फिंगर से क्रिस क्रॉस करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है सीजर स्ट्रोक व्हाइल मेकिंग जेड ऑफ फ्रिक्शन इन। सीजर बनानी है और इंडेक्स फिंगर से स्मॉल सर्कल बनाते हुए फ्रिक्शन करनी है जेड की शेप में। कुछ इस तरह से करनी है और सारे स्टेप्स जो हैं वो 2 से 3 बार फॉलो करनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, वन हैंड कपिंग ऑन चिन एंड आइनिंग आउट विथ ऑल फिंगर्स। इस तरह से हमें एक हैंड से यहाँ पे कप बनाना है चिन एरिया पे, इस तरह से कपिंग कर रहे हैं, और दूसरे हैंड से अपलिफ्टिंग करनी है कुछ इस तरह से। एक टेम्पल पॉइंट से दूसरे टेम्पल पॉइंट तक ले जाना है कपिंग करते हुए। नेक्स्ट स्टेप, दोनों हैंड के सभी फिंगर से टैपिंग करनी है कुछ इस तरह से। देन जनरल एप्लीकेशन करना है। जनरल एप्लीकेशन को 2 से 3 बार करिए। अब चलिए नेक्स्ट जो है चिक्स का स्टेप्स फॉलो करते हैं। चिक्स का फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है बिग सर्कल इनवर्ड्स।
इनवर्स पोजीशन में हम बिग सर्कल बनाकर वर्क करेंगे। देन फिगर ऑफ 8 करेंगे। कुछ इस तरह से इस स्टेप को बंद करना है, 8 का शेप देना है। अब जो अगला स्टेप आएगा वो है अपवर्ड एंड स्लाइड वर्ड। इसको इस तरह से फॉलो करना है। अपवर्ड और साइड वर्ड करते हुए स्टेप को कंप्लीट करना है। चिक्स के स्टेप्स को फॉलो कर चुके हैं। अब इसके बाद अगेन जनरल एप्लीकेशन करेंगे। प्रत्येक फेशियल स्टेप्स को 2 से 3 बार करना है। तो इस तरह से हमारे फेस के सारे पार्ट्स के फेशियल स्टेप्स को मैं बता दी हूँ कि किस तरह से फॉलो करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो 3 वे स्ट्रोक आता है। फेस के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 वे स्ट्रोक। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है चिन टू ईयर लोब एरिया। ये देखिए, इसको चिन से स्टार्ट करना है, इसको चिन से स्टार्ट करना है और जो ईयर लोब एरिया है यहाँ तक करना है। देन जो दूसरा स्टेप है वो है लिप कॉर्नर टू मिड ऑफ द ईयर। इसको लिप कॉर्नर से स्टार्ट करना है, मिड ऑफ द ईयर तक करना है। और थर्ड जो है नोज कॉर्नर टू टॉप ऑफ द ईयर। और थर्ड स्टेप इसमें है जो नोज कॉर्नर से स्टार्ट करके टॉप ऑफ द ईयर, जो ईयर का ऊपरी पार्ट है वहाँ तक करना है। ये जो तीनों स्टेप्स हैं, चिन टू ईयर लोब, लिप कॉर्नर टू मिड ऑफ द ईयर और थर्ड नोज कॉर्नर टू टॉप ऑफ द ईयर, इसमें जो है सारे स्टेप्स में प्रेसिंग, पिंचिंग, टैपिंग, स्मॉल सर्कल और नकलिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से है, यहाँ से चिन टू ईयर लोब है, चिन से ईयर लोब तक है, लिप कॉर्नर टू मिड ऑफ ईयर है, नोज कॉर्नर टू ईयर तक है। तो इस पे सारे पे जो है प्रेसिंग, पिंचिंग और टैपिंग, स्मॉल सर्कल, नकलिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हम चिन से स्टार्ट करेंगे, ईयर लोब तक हम प्रेसिंग करेंगे। कुछ इस तरह से प्रेसिंग करनी है। चिन से स्टार्ट करेंगे, ईयर लोब तक प्रेसिंग करेंगे, लिप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, मिड ऑफ द ईयर तक प्रेसिंग करेंगे और नोज कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे टॉप ऑफ ईयर तक। नोज कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे टॉप ऑफ ईयर तक, नोज कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे टॉप ऑफ ईयर तक। तो इस तरह से पेयर्सिंग कंप्लीट हुई। देन इसी तरह से हम पिंचिंग करेंगे चिन एरिया से लेकर ईयर लोब तक। एवरी स्टेप को 2 से 3 बार फॉलो करें। इस तरह से पिंचिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद हम टैपिंग करेंगे चिन से लेकर ईयर लोब तक, लिप कॉर्नर टू लेके मिड ऑफ द ईयर, लिप कॉर्नर टू मिड ऑफ द ईयर, नोज कॉर्नर टू टॉप ऑफ द ईयर। एवरी स्टेप को हम 2 से 3 बार फॉलो करेंगे। उसके बाद स्मॉल सर्कल आता है, हम चिन एरिया से स्मॉल सर्कल बनाते हुए ईयर लोब तक ले जाएंगे। लिप कॉर्नर से लेकर मिड ऑफ द ईयर तक ले जाएंगे। देन नोज कॉर्नर से लेकर टॉप ऑफ द ईयर तक ले जाएंगे। बाद आता है नकलिंग। नकलिंग हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से इसको हम ऐसे करेंगे, चिन एरिया से ईयर लोब तक, देन लिप कॉर्नर से मिड ऑफ द ईयर लोब, देन लिप कॉर्नर से मिड ऑफ द ईयर लोब। उसके बाद नोज कॉर्नर से ईयर टॉप तक
नकलिंग जो है मैं दोनों हैंड से करके बता रही थी, आपको मैं एक हैंड से बता रही हूँ जिससे क्लियर हो जाए। इस तरह से करना है, चिन एरिया से लेकर ईयर लोब तक। लिप कॉर्नर से लेकर मिड ऑफ द ईयर लोब तक, लिप कॉर्नर से लेकर मिड ऑफ द ईयर लोब, नोज कॉर्नर से लेकर टॉप ऑफ द ईयर तक। तो हम प्रत्येक स्टेप को 3 से 4 बार फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा 3 वे स्ट्रोक जो है कंप्लीट हुआ। अब अगेन हम जनरल एप्लीकेशन करेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने बार बार आपको बता रही हूँ। 2 से 3 बार जनरल एप्लीकेशन करना है। ऑलमोस्ट सारे जो फेशियल स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 9 रिलैक्सेशन पॉइंट्स होते हैं उसको मैं बता रही हूँ कि हमें फेशियल स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हम जो क्लाइंट को 9 रिलैक्सेशन पॉइंट्स देते हैं वो कैसे देते हैं। अगर ये सब स्टेप हम अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और जब क्लाइंट के ऊपर फेशियल स्टेप करते हैं, जब हम क्लाइंट को क्रीम मसाज देते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत अच्छे तरह से मसाज को फॉलो करते हैं, तो इन पे बेहतरीन रिजल्ट आता है फेशियल का और फेशियल मसाज के स्टेप्स का। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है मिड ऑफ द फोरहेड। ये नोज के ऊपर मिड ऑफ द फोरहेड होता है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। इसको हमें दोनों थंब से इस तरह से प्रेशर करना है, दोनों थंब से प्रेशर देना है यहाँ पे। उसके बाद हम दोनों थंब को एक साथ नहीं उठाएंगे, एक थंब को यहाँ से हटाकर हम सेकेंड जो रिलैक्सेशन पॉइंट्स है वहाँ पे रखेंगे, देन दूसरे थंब को यहाँ पे रखेंगे और प्रेशर देंगे। उसके बाद में थर्ड रिलैक्सेशन पॉइंट आता है। इसको भी हम पहले एक थंब को उठा कर रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे थंब को रखेंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे। तो फोरहेड पे 3 रिलैक्सेशन पॉइंट होते हैं। देन हम देखिए यहाँ पे जो दोनों थंब हमें रखने हैं, तो दोनों थंब को हमें साथ में नहीं उठाने हैं, हमें एक थंब से क्लाइंट को टच किए रहना है। हमें दोनों थंब नहीं उठाने होते हैं, क्लाइंट की टच को पकड़े रखना होता है। पहले एक थंब को उठाएंगे, उसके बाद हम दूसरे थंब को उठाएंगे, तो ये आईब्रोज के कॉर्नर पे आएगा। ये जो फोर्थ रिलैक्सेशन पॉइंट है आईब्रोज पे है, आई कॉर्नर पे है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। ये फोर्थ रिलैक्सेशन पॉइंट है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो नोज कॉर्नर है। तो इस तरह से हम एक थंब को यहाँ से उठा कर रखेंगे और फिर दूसरा हैंड को रखेंगे। दोनों थम्स के हेल्प से हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। तो ये हमारा 5वां रिलैक्सेशन पॉइंट है। देन हम लिप कॉर्नर पर आएंगे, जो कि 6ठा पॉइंट है रिलैक्सेशन का। पहले थंब रखे, फिर उसके बाद हम दूसरा थंब रखेंगे और यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देंगे। लिप कॉर्नर 6th रिलैक्सेशन पॉइंट है। ये जो 7वां पॉइंट है अंडर द लिप होता है, यहाँ पे हम प्रेशर देते हैं इस तरह से। ये 7वां रिलैक्सेशन पॉइंट है। इसके बाद 8वां जो रिलैक्सेशन पॉइंट है वो है बैक ऑफ द ईयर। यहाँ पे 8वां पॉइंट होता है बैक ऑफ द ईयर पे। बैक ऑफ द ईयर यहाँ पे 8 पॉइंट हो गया। ये मैं एक हैंड से बता रही हूँ, एक थंब से करके बता रही हूँ। यहाँ पे बैक ऑफ द ईयर जो कान के पिछला वाला हिस्सा है वहाँ पे प्रेशर देना है दोनों साइड में। देखिए यहाँ पे भी दोनों हैंड के थंब से इस तरह से प्रेशर देना है। ये 8वां रिलैक्सेशन पॉइंट है। देन उसके बाद है 9वां रिलैक्सेशन पॉइंट बैक ऑफ द नेक। यहाँ पे हमें दोनों थंब से प्रेशर देना है, यहाँ पे। तो जैसे हम क्लाइंट का करेंगे, जब क्लाइंट वर्क करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर देंगे इस तरह से। अब हमारे 9 रिलैक्सेशन पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे वो है वाइब्रेशन। तो इस तरह से हम क्लाइंट के फेस पे दोनों हैंड से वाइब्रेशन देंगे, इस तरह से करते हैं। इसके बाद ओपन कर देते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं फेस को। उसके बाद दोनों हैंड को ओपन करते हैं। इस तरह से हम 5 से 6 बार कर सकते हैं।
देन अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है फेशियल स्टेप का, फेदर टच है, इस तरह से किया जाता है। आई होप सारे फेशियल स्टेप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले जो थ्योरी दी हूँ आप उसको भी रीड कर लेना, और आज मैं प्रैक्टिकली आपको फेशियल स्टेप्स के बारे में बताई हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को देखना और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।